नमस्कार दोस्तों। मैं पिछले 25 साल से ज्वेलरी मार्केट में काम कर रहा हूँ और इस सीरीज़ सुनार की सच्चाई में मैं आपको सोने की दुनिया की वो बातें बताऊँगा जो अक्सर कस्टमर तक नहीं पहुँचती। आज का सवाल बहुत कॉमन है। जब मार्केट में गोल्ड रेट कुछ और होता है तो कई शोरूमों में वही गोल्ड रेट ज़्यादा क्यों मिल रहा होता है? क्या कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है या इसके पीछे कोई बिजनेस रियलिटी भी है? आज हम इस विषय को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। असली मार्केट रेट क्या होता है? सबसे पहले एक बात समझिए, सोने का बेस रेट लगभग पूरे देश में इंटरनेशनल मार्केट और बुलियन मार्केट के हिसाब से चलता है, लेकिन कस्टमर तक आते आते उसका फाइनल रेट अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में सिर्फ सोना ही नहीं बिकता, उसके साथ पूरा सिस्टम चल रहा होता है और हर बिजनेस का अपना कॉस्टिंग मॉडल होता है। कुछ ज्वेलर्स, लोकल ज्वेलर्स कम मार्जिन पर काम करते हैं और कुछ बड़े ब्रांड बड़े सेटअप के साथ काम करते हैं। समझने वाली बात, सोना पूरी दुनिया में लगभग एक ही रेट पर चलता है, लेकिन कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसका बिजनेस मॉडल बदल जाता है। इसी वजह से प्राइसिंग में डिफरेंस नज़र आते हैं। बड़े ब्रांड के खर्चे कहाँ जाते हैं? अब एक प्रैक्टिकल बात समझिए। अगर कोई बड़ा ज्वेलरी शोरूम किसी प्राइम लोकेशन पर है, बहुत बड़ा सेटअप है, एसी शोरूम है, बड़ी स्टाफ है, एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, सेलिब्रिटी प्रमोशन हो रहा है, तो यह सब खर्च बिजनेस का हिस्सा है। अब यह खर्च कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं प्राइसिंग में ही जुड़ता है और कई बार कस्टमर को गोल्ड रेट में या मेकिंग चार्जेस में उसका असर दिखाई देता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ब्रांड गलत है, उनका बिजनेस मॉडल ही महंगा है। तो समझने वाली बात क्या है, जब आप बिजनेस किसी बड़े ब्रांड शोरूम्स के साथ करते हैं तो आप सिर्फ सोना ही नहीं खरीद रहे होते, आप उस पूरे ब्रांड के सेटअप के लिए पे कर रहे होते हैं, उसके एम्बियंस के लिए पे कर रहे होते हैं। लोकल ज्वेलर्स अलग कैसे होता है? अब लोकल ज्वेलर्स की बात करते हैं। हर लोकल ज्वेलर्स ऑर्गेनाइज और परफेक्ट नहीं होता, लेकिन लोकल ज्वेलर्स का बिजनेस उसके पुराने ट्रस्ट पर चलता है। ट्रस्ट ही ब्रांड है। उसका ओवरहेड खर्चा बहुत कम होता है, करोड़ों की एडवर्टाइजिंग नहीं करता, सेलिब्रिटी की ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ती, और इसी वजह से लोकल ज्वेलर आपको प्रैक्टिकल प्राइस दे पाता है। लोकल ज्वेलर्स रिलेशनशिप बेस्ड काम करता है, उसके लिए कस्टमर बिल नहीं होता, एक लंबे समय का ट्रस्ट होता है। तो समझने वाली बात क्या है, लोकल ज्वेलर्स एडवर्टाइजमेंट से नहीं, पुराने ट्रस्ट से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। ट्रस्ट मतलब ब्रांड। महंगा अच्छा होता है, यहाँ साइकोलॉजी काम करती है। बहुत से लोग सोचते हैं महंगा है तो अच्छा ही होगा, बड़ा शोरूम है तो प्योर ही होगा, ज़्यादा रेट है तो क्वालिटी बेहतर ही होगी, ऑनेस्टी भी मिलेगी। लग्जरी बिजनेस में ये साइकोलॉजी काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि ज्वेलरी में सिर्फ सोना ही नहीं, उसमें इमोशन और स्टेटस एक्सपीरियंस भी जुड़ा होता है। कुछ लोग प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए पे करना पसंद करते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिकल वैल्यू देखते हैं। दोनों ही कस्टमर अलग अलग होते हैं। समझने वाली बात, ज्वेलरी सिर्फ सोना नहीं होती, उसमें फीलिंग, ट्रस्ट और स्टेटस साइकोलॉजी जुड़ी होती है। बड़े ब्रांड यही आपसे पे करवाते हैं। अब कस्टमर को क्या समझना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात, कस्टमर क्या करे? सबसे पहले सिर्फ शोरूम देखकर डिसीजन मत लीजिए, पूरा हिसाब समझिए, गोल्ड रेट कंपेयर कीजिए, मेकिंग चार्जेस को अलग अलग करके कंपेयर कीजिए, बिल को समझिए, प्योरिटी चेक कीजिए, और सबसे ज़रूरी
जिससे आप खरीद रहे हैं उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। महंगा ज्वेलरी हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन ये देखिए कि आप सोने के लिए पेमेंट कर रहे हैं या उस ब्रांड के सिस्टम और एम्बियंस के लिए या प्रीमियम फीलिंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं। यही बात समझनी है। महंगा सामान हमेशा गलत नहीं होता। सोने का पैसा दे रहे हैं या सिस्टम के लिए पैसा दे रहे हैं, यही समझना ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य किसी ब्रांड या किसी ज्वेलर को गलत साबित करना नहीं है। मैं सिर्फ कस्टमर को पूरा हिसाब समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, समझदारी भी ज़रूरी है। और याद रखिए, ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ नाम मत देखिए, हिसाब भी समझिए। अगर जानकारी यह मेरी दी हुई आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस सीरीज़ में मैं छोटी छोटी बातों को लेकर आपके सामने आता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि हर बात को तरीके से आपके सामने रखूँ। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे शायद मैं आपको यह सब समझा पाऊँ। इसी उद्देश्य से ये छोटी सी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। धन्यवाद।